नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में निर्धारित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में और भी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। ये प्रसंग उस समय का है जब खंड प्रलय हो चुकी थी, बहुत कम लोग बचे थे। उनमें से ही श्रद्धा और मनु ज्ञात लोगों में हैं। निर्जन में भटकते हुए श्रद्धा का मन से मिलन होता है। उनमें कुछ वार्तालाप होते हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। शुरुआत में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछते हुए कह रही है, कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि कौन तुम, हे मानव तुम कौन हो। संसृत जलनिधि तीर, संसार रूपी समुद्र के तट पर। संस्कृत माने संसार, जलनिधि कहते हैं समुद्र को। तरंगों से फेंकी मणि एक, समुद्र के तरंगों के द्वारा फेंकी गई किसी मणि की तरह से। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से, इस निर्जन वन का अपने प्रभा की धारा से, अपने सौंदर्य की धारा से अभिषेक करने वाले। हे मानो तुम कौन हो। श्रद्धा कहती है कि संसार रूपी समुद्र के तट पर तरंगों के द्वारा फेंकी गई किसी मणि की तरह से इस निर्जन वन का अपने सौंदर्य की धारा से अभिषेक करने वाले, अपनी उपस्थिति से इस निर्जन को सुशोभित करने वाले, हे मानव तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि तुम्हारे इस एकांत को देख करके और इस आरामदायी विश्राम को देख करके लगता है कि जगत का सुलझा हुआ रहस्य तुमने संसार के जीवन में आने वाले सारे रहस्य को सुलझा लिया है। अर्थात तुम्हारे जीवन में कुछ करने के लिए शेष नहीं बचा है, इसलिए तुम मस्ती में यहां बैठे हो, इस एकांतवास में आराम से हो। और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा चंचल मन आलस्य को प्राप्त हो गया है और तुमने सुंदर कारुणिक मौन धारण कर लिया है। इन पंक्तियों में मन के एकाकी जीवन का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण कवि ने किया है। प्रबंध शैली में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण माधुर्य, श्रृंगार रस और अनुप्रास, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सुना यह मनु ने मद गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे, लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा के शब्दों को सुन करके
मन का ध्यान टूटता है और श्रद्धा के विषय में जानने के लिए उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती है। इन्हीं भावों का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुर गुंजार, मधुकरी, मधुकरी कहते हैं भ्रमरी को। भ्रमरी की गुंजन की तरह से श्रद्धा के मधुर शब्दों को जब मनु ने सुना, सानंद, आनंदित हो गए, आनंद के साथ सुना उन्होंने कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर, ऐसा लगा कि जैसे खिले हुए कमल की तरह से मुख नीचा किए हुए कोई कुछ कह रहा है, और वो शब्द ऐसे लगे जैसे सृष्टि के आदि में आदि कवि के द्वारा उच्चरित सुंदर छंद। एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, सुनकर के मन को एक झटका लगता है, क्योंकि मन ये मान बैठे थे कि मैं अकेला ही जीवित बचा हूं। जब किसी मानव की आवाज उनके कान में पड़ती है, सुनकर के जैसे नींद से जग गए हो, सपने से जग गए हो, आश्चर्यचकित ठागे से रह जाते हैं और फिर देखने लगते हैं कि कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। ये सुंदर संगीत जैसे शब्द जो मेरे कानों में पड़े हैं, इसको उच्चारित करने वाला कौन है, इसको बोलने वाला, कहने वाला कौन है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और फिर उसके विषय में जान लेने का उनका कुतूहल मौन नहीं रह सका, उनकी जिज्ञासा प्रबल हो गई। इन लाइनों में भी व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, श्रृंगार रस, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुपाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका, वो कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के बाह्य तथा आंतरिक सौंदर्य का बड़ा ही सरस और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य, मनु ने जब नजर उठा करके देखा श्रद्धा की तरफ, बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा उन्हें। श्रद्धा बहुत ही दिव्य सुंदरी है, अद्वितीय सुंदर। नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल जादू, देखे तो लगा कि जैसे आंखों के सामने कोई जादू घटित हो गया। श्रद्धा का ऐसा अप्रतिम सौंदर्य। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम फूल, फूलों से लदी हुई जैसे कोई लता हो, ऐसे लग रहा था। या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या चांदनी में लिपटा हुआ घन श्याम काला बादल हो। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। देखते हैं श्रद्धा को, वो अपने स्वच्छंद और उदार मन की तरह ही उसका बाह्य स्वरूप भी उन्मुक्त है। लंबी चौड़ी शरीर है, उन्मुक्त। शरीर का अधिकांश भाग खोला हुआ था। तो उस समय की बात है, कपड़े कम होते थे, तो कुछ भाग ही, कुछ अवयव ही वस्त्रों से ढके हैं, बकिया अधिकांश शरीर उन्मुक्त है, नग्न अवस्था में है। इसको कवि लिखता है कि एक लंबी काया उन्मुक्त। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुपाल, देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मधुपवन वासंतिक हवाओं से आंदोलित कोई साल का छोटा सा वृक्ष हो, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो अपनी सौरभ को, सुगंध को बिखेरता हुआ सुशोभित था, ऐसा लग रहा था।
मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म। मसृण माने मुलायम, गांधार देश का नाम है जहां से गांधारी आई थी। गांधार देश में पाए जाने वाले मुलायम रोए वाले भेड़ों के चमड़े से बने हुए वस्त्र, मेष कहते हैं भेड़ को, ढक रहे थे उसका बुकांत, उस सुंदरी के सुंदर शरीर को ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्ण और वही झीना कपड़ा उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा था। लिखा कवि ने कि गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रोए वाले भेड़ों के चमड़ों से बने हुए मुलायम वस्त्र, झीने वस्त्र उस सुंदरी के सुंदर शरीर को ढक रहे थे और वही उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। ये उसकी वेशभूषा हुई। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य का बड़ा ही उत्कृष्ट चित्रण किया है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। पहले और दूसरे छंद में लक्षणा, वो तीसरे में अभिधा शब्द शक्ति है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हों, घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। इन पंक्तियों में भी कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है। कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, नीले परिधान के बीच में ऊपर आया कि गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रोए वाले भेड़ों के चमड़ों से जो वस्त्र बना है वो झीना सा वस्त्र उसके शरीर पर सुशोभित है। उस नीले परिधान में खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, कोमल अधखुले अंग सुशोभित हो रहे हैं। अधखुले हैं, खुल रहा, खुलना माने सुशोभित होना, शोभा को प्राप्त होना, क्योंकि सारे अंग, पूरा शरीर ढका हुआ नहीं है। उस नीले परिधान से शरीर का कुछ भाग ही ढका हुआ है। देखने पर कवि कहता है ऐसा लग रहा था कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। मेघ बादल जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो, ऐसा लग रहा था। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, और मुख कैसा लग रहा था? कहते हैं मुख ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम के व्योम में, पश्चिम के आकाश में जब घिरते हों घनश्याम। घनश्याम काले बादल घिरे हों, घटाएं घिरी हों, और अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, और लाल सूर्य मंडल, रक्तिम सूर्य मंडल उनको भेद करके दिखाई देता हो। बादलों के ओट से जैसे लाल सूर्य मंडल सुशोभित हो रहा हो, वैसे ही श्रद्धा का रक्तिम गौरवर्ण नीले परिधानों के बीच में सुशोभित हो रहा था। इन पंक्तियों में गोरे अंगों को बिजली का फूल और काली केश रास को मेघ तथा लालिमा युक्त मुखमंडल को सूर्यमंडल कहना कवि की अतिशय कल्पनाशीलता का द्योतक है, जिसको कोई प्रसाद जैसा वाक्य भी कर सकते। भाषा साहित्यिक समर्थ खड़ी बोली है। प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। अभिधा लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है,
रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार।